नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स इन वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरबीजे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करके बताने जा रहा हूँ, किसी को कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। डिसीजन आपको लेना है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, हमेशा की तरह। और सबसे पहले इन्वेस्टर्स इन वेल्थ क्रिएशन की फैमिली, आप सबको, आप जिन जिन ने मुझे सपोर्ट किया, आप सबको दिल से धन्यवाद। आप सबको दिल से धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। ऐसे टफ टाइम में आपने मेरा सपोर्ट किया। मेरे चैनल पे स्ट्राइक आई हुई है, आप सबको पता है, और ये 3 महीने तक रहेगी, अक्टूबर तक। तो मुझे बहुत संभल के वीडियो बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज़ मेरा चैनल जा सकता है। आप लोग को मैंने बताया था। सबसे पहले आप में से कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि जो हुआ सो हुआ, मैं इस चीज़ से बाहर आके आप सबके लिए प्रॉपर एनालिसिस करके बताना शुरू करूं। तो मैं कोशिश करके आज आप सबको एनालिसिस करके बताना चाह रहा हूं। ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो लास्ट एनालिसिस मैंने बताई थी, क्या बताई थी, गोल्ड और सिल्वर की। गोल्ड 59,770 अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से सेल कर सकते हैं। 60,150 का स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया था क्लोजिंग बेसिस का, और टारगेट दिया था 59,430 और 58,400। फर्स्ट टारगेट डन हुआ। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर में दोस्तों मैंने बोला था 7400 के आसपास आए तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और इसका स्टॉप लॉस 7500 का था। और टारगेट आपका जो था करीब करीब 72,200 71,300। ठीक, अब दोस्तों क्विकली मंडे का रिव्यू कर लेते हैं। मंडे को मार्केट में जिस तरह का फ्लक्चुएशन आया, ठीक, अब आप समझिए मंडे को कोई भी डेटा नहीं था एक्सेप्ट दिस शिकागो पीएमआई जो 7:15 रात में आया है, और तब तक मार्केट एकदम चढ़ा चुके थे। बुलिश डाइवर्जेंस थे, लेकिन मेरे हिसाब से 74,700 तक जाना चाहिए था, लेकिन तब भी ऊपर ले गए। तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि लास्ट 20 दिन से सिल्वर गोल्ड में क्या चीज़ें हो रही हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बात और जो मैंने आप लोगों को बताया था, सिल्वर में जो रिवर्सल बनेगा, सिल्वर में 76,100 के ऊपर सिल्वर अगर ठहरती है, उसके ऊपर ट्रेड करती है हाफ आवर 45 मिनट्स, तब वहाँ से एक रिवर्सल पॉइंट होगा। अदरवाइज सिल्वर बुलिश नहीं हुई है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2000 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो जस्टिफाइड नहीं होता है। गोल्ड का मैंने आपको बताया था, वो टारगेट डन हुआ, लेकिन आप देखिए गोल्ड भी 60,090 के आसपास जाकर रिवर्स हुआ, 150 क्रॉस नहीं किया। गोल्ड भी 150 के ऊपर, 150 के ऊपर बुलिश होता, जो सिल्वर को खींच के लेके जाता। अभी क्या सिनारियो है दोस्तों, दो सिनारियो मैं बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान दीजिएगा। अभी प्राइस ट्रेड हो रहा है 74,340 350 समथिंग। तो ये एक जोन है। देखिए मैं आपको अब दो जोन में कन्वर्ट कर देता हूँ सारी चीज़ें, डिसीजन आपको थोड़ा इजी रहे समझने के लिए कि कहाँ से थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो सकता है, कहाँ से रिस्क कम हो सकता है। तो इस लेवल से भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। जिसका स्टॉप लॉस क्या निकल के आ रहा है वो ध्यान दीजिएगा। स्टॉप लॉस इसका थोड़ा सा बड़ा है आपका। ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रखी है, यही एक ट्रेंड रिवर्सल का भी स्टॉप लॉस है, ध्यान दीजिएगा। तो जिनको यहाँ से करना है वो यहाँ से भी कर सकते हैं, 74,340 के आसपास। और जिसका स्टॉप लॉस करीब करीब निकल के आ रहा है, जो कि आ रहा है आपका 75,600 के ऊपर, मतलब 75,100 के ऊपर। अगर प्राइस आपका हाफ आवर 45 मिनट सस्टेन कर जाता है तो समझिए स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड, और वहीं से ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। ट्रेंड रिवर्सल बोले तो वही जो आपका जो ये रेसिस्टेंस जोन है, जो स्टॉप लॉस जोन है, यहीं से अगर ये प्राइस इसके ऊपर ठहर गया तो आप समझ लीजिएगा कि फिर आपका जो प्राइस है 70 क्या कहते हैं 7,000 और 78,500 तक के टारगेट्स खुल जाएंगे। ठीक, अब जो ये जोन मैंने आपको बताया है यहाँ से सेल करने के लिए, सेल कर सकते हैं। अभी 74 370 380 समथिंग आ रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जोन जो है ये थोड़ा सा रिस्की जोन है। जो फेवरेबल वाला जोन है, जो जहाँ से प्राइस 90% चांसेस होंगे नीचे जाने के, मैं वो जोन बता देता हूँ। फिलहाल 73,640 के नीचे प्राइस अगर आपका हाफ आवर 45 मिनट सस्टेन करता है, मतलब 73,640 के नीचे प्राइस ट्रेड करना शुरू करता है हाफ आवर 45 मिनट, तो आप समझ लीजिएगा कि फिर सिल्वर 72,200 और 71,300 के टारगेट्स ले जा रही है, जो यहाँ से भी जा सकती है, जो कि 74,362 का लेवल चल रहा है। बट यहाँ से थोड़ा सा रिस्क है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आपको रिवॉर्ड भी लंबा मिलेगा। अब अगर 73,640 के नीचे प्राइस सस्टेन करता है, जो ये 90% कन्फर्मेशन वाला होगा, जो इसके चांसेस मैक्सिमम 90% की डन होने के रहेंगे, तो 73,640 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन करता है तो वहाँ हम सेल कर सकते हैं। जिसका स्टॉप लॉस हम क्या ले सकते हैं, इसका स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं जो कि 74,400 का होगा, और टारगेट वही 72,200 और 71,300। आपको डिसाइड करना है आपको किस जोन के साथ जाना है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब मैं गोल्ड पे आता हूँ।
गोल्ड पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गोल्ड पे भी प्राइस ट्रेड हो रहा है 59,635। तो एक जोन ये है, मैंने ऑलरेडी गोल्ड में आप लोग को पोजिशनल एनालिसिस बता रखी है 59,770 पे जो शॉर्ट का, जिसका टारगेट अभी भी ओपन है दूसरा वाला। अदरवाइज अगर ये जोन से अगर आपको करना है तो मैं ये बोलूँगा कि ये थोड़ा सा रिस्की जोन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप करते हैं तो इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस क्या निकल के आ रहा है वो बताना चाहूँगा आप लोग को। इंट्राडे करने का जैसे मैक्सिमम लोग चाहते हैं, लेकिन मैं पोजिशनल ट्रेड करता हूँ, आपको पता है। तो 59,850, 59,850 या समझ लीजिए 59,900 का लेवल ले सकते हैं आप इंट्राडे के लिए, कि अगर इसके ये 59,900 सस्टेन करता है हाफ आवर, तब आप वहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड माना जाएगा इंट्राडे के लिए। लेकिन टारगेट क्या होगा इसका, अगर यहाँ से अगर आप कोई सेल करके जाना चाहें तो आप समझ लीजिए टारगेट जो होगा आज का इंट्राडे का मेरे हिसाब से 59,200 से लेकर 59,100 के बीच में टारगेट आपको मिल सकता है। अदरवाइज पोजिशनल का मैंने जो आपको बता रखा है उसका स्टॉप लॉस यही रहेगा। अब आप एक चीज़ और समझ लीजिए, 60,150 दोस्तों, 60,150 के ऊपर गोल्ड आपका हाफ आवर 45 मिनट्स अगर रुक जाता है, ठहर जाता है, तो आप समझ लीजिएगा फिर ट्रेंड रिवर्सल की शुरुआत, और फिर गोल्ड आपका 61,000 और 62,500 तक के टारगेट्स ओपन कर सकता है, ठीक। अब मैं सेफर साइड की बात करूंगा, जहां 90% प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी गोल्ड की नीचे जाने की, तो ये लेवल ध्यान रखिए 59,300। 59,300 के नीचे प्राइस अगर हाफ आवर 45 मिनट्स सस्टेन करता है, मतलब उसके नीचे ट्रेड करता है, ठीक, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि उसका उसका जो टारगेट होगा वो होगा आपका 58,700 और 58,400। 58,700 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, शायद आज इंट्राडे भी मिल सकता है अगर ये 59,300 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है हाफ आवर। तो स्टॉप लॉस उस केस में क्या होगा, स्टॉप लॉस 59,000 क्या कहते हैं, करीब करीब 650 के आसपास का होगा। तो मैंने आपको दोनों कंडीशंस बता दी हैं दोस्तों, मतलब जो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन की कंडीशन होगी और जो थोड़ी सी वीक सेलिंग जोन की, दोनों जगह के चांसेस, डिसीजन आपको लेना होगा। मुझे लगता है ये आप लोगों को काफ़ी मदद करेगा डिसीजन लेने में कि आपको कहाँ से चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, कहाँ से चांसेस कम दिख रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है कैसे आपको करना है। बाकी थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर सपोर्टिंग मी, और आप सबको दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच।